क्या कर रहे हैं भाई? चलो चलो यार, चलो तो जब आप अंदर जाओगे और ये सब वहाँ नए सब तो नहीं मैं बुलवा देता हूँ। आपकी गाड़ी है ना, साहब नगर निगम के टैंकर का भी नंबर। राजनांदगांव जिले की चारों विधानसभा के लिए मतगणना की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है और 3 दिसंबर को मतगणना की कार्रवाई सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। लेकिन उससे पहले जो मतगणना में लगे अधिकारी, कर्मचारी और जो भी निर्वाचन अभिकर्ता, अभ्यर्थी या उनके गणना अभिकर्ता हैं, उनको 7 बजे प्रवेश करना है। निर्वाचन अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उनके जो गणना अभिकर्ता हैं, उनको मंडी से होकर के गेट नंबर 1 से प्रवेश दिया जाएगा। केवल परिचय पत्रधारी जिन्हें प्रवेश की अनुमति होगी वही प्रवेश कर पाएंगे। उसके साथ मीडिया के जो साथी होंगे वो भी उसी गेट नंबर 1 से प्रवेश करेंगे। और इसके अलावा जो अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी मतगणना में लगाई गई है, लगभग ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो मतगणना के साथ साथ अन्य कार्यों में जो पूरी मतगणना को देखेंगे और कार्य संपादन करेंगे, लगभग 1000 की संख्या में हैं। ये लोग गेट नंबर 2 से, जो मंडी से सीधे स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के गेट तक आता है, वहाँ से ये प्रवेश करेंगे। सभी अधिकारियों के लिए जो वाहनों की पार्किंग है वो मंडी के तरफ, जहाँ पे सब्जी बाज़ार लगता है, फल बाज़ार है, उस तरफ से प्रवेश करना है उनको। और अभ्यर्थी, अभिकर्ता या उनके गणन अभिकर्ताओं को मंडी के अंदर पार्किंग दी गई है। पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ खड़े करके उनको 100 मीटर के क्षेत्र में पैदल प्रवेश करने का प्रवेश दिया जाएगा और वो वहीं से प्रवेश कर पाएंगे। जैसा कि मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल लगाई गई हैं और 14 टेबल के साथ ही पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए 2 अलग से टेबल लगाई गई है। इस तरह से 16 टेबल पे गणना होगी और प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक टेबल में एक गणना पर्यवेक्षक, एक गणना सहायक और एक पूरी सूक्ष्मता से जांच करने के लिए, गणना को देखने के लिए ऑब्जर्वर की तरफ से एक माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति रहेगी। इस तरह से प्रत्येक टेबल में 3 अधिकारी रहेंगे जो गणना करेंगे। सबसे पहले 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और जैसे ही 8:30 बजे का पोस्टल बैलेट की गिनती लगातार चलती रहेगी, लेकिन मशीनें स्ट्रांग रूम से निकल करके प्रत्येक टेबल पे आएगी और प्रत्येक टेबल पे मतदान केंद्रवार मशीनें आएंगी। जैसे कि पहले टेबल क्रमांक पे 1 से 7 टेबल है और दूसरे रो में 8 से 14 टेबल है। इनमें मशीनें इसी क्रम में मतदान केंद्रवार मशीनें ला के रखी जाएंगी और मशीनों की गणना प्रारंभ की जाएगी। मतगणना लगभग देखा जाए तो राजनांदगांव विधानसभा में 16 चक्र की मतगणना है, जबकि डोंगरगढ़ विधानसभा में 20 चक्र की मतगणना है, डोंगरगांव में 18 चक्र हैं और खुज्जी में 19 चक्र हैं। इस प्रकार से इन चक्रों में मतगणना होगी। लेकिन कोई मशीन से यदि परिणाम प्राप्त नहीं होता है तो उसकी गणना सबसे अंत में चक्र ख़त्म होने के बाद की जाएगी। इसके अलावा चक्र ख़त्म होने के बाद जब मशीनों से गणना हो जाएगी तो रैंडमली 5 मतदान केंद्रों की जो वीवीपैट पर्चियां हैं उसको निकाल करके गिनी जाएंगी, जिनको रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा पर्चियों से। उन्हीं मतदान केंद्रों के वीवीपैट से पर्चियों का सत्यापन होगा और पर्चियों के सत्यापन के बाद जब रिज़ल्ट होगा वो रिज़ल्ट डिक्लेयर करके जीते हुए कैंडिडेट को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आमतौर पर टाई होने की संभावना बहुत सूक्ष्म या कम है, नगण्य है मानना चाहिए। किसी भी प्रकार से ये अंतर जो है बहुत मार्जिनल नहीं रहेगा, अंतर आएगा जिसको हम रिज़ल्ट डिक्लेयर कर सकें। फिर भी यदि कोई ऐसी टाई की स्थिति बनती है तो इसमें भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और उनसे एनओसी प्राप्त करके लॉट डाल करके फिर विनिंग कैंडिडेट का निर्णय होगा। इस प्रकार का पान, बीड़ी, गुटखा या धूम्रपान की वस्तुएं लाना प्रतिषिद्ध है। इसके अलावा सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो या इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं जैसे घड़ी आती है, ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित रहेंगी। किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसमें पेन, कागज़ और 17C के फॉर्मेट्स या इस तरह की चीज़ों को लाने के लिए ईसीआई ने अलाउ किया हुआ है। लेकिन फिर भी हम कैंडिडेट के जो एजेंट्स यहाँ आएंगे उनको हमारे जिला निर्वाचन की ओर से प्रत्येक गणन अभिकर्ता को एक पेन, कागज़ और तख्ती, कैलकुलेटर जो है हम प्रत्येक काउंटर पर, प्रत्येक टेबल पे कैलकुलेटर भी उनको उपलब्ध करा रहे हैं।